Good morning, class 7. So let's continue chapter 5, quality. And this is page number 74. We are on this. Now let's start with the second last paragraph. The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt. अगर यहाँ से हमने पहले कंप्लीट कर लिया है तो इट्स ओके, आप फिर से पढ़ सकते हैं. जो उनका टोन था, उन्होंने जो कंप्लेन किया जिस तरीके से वो अपने बूट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ना वो एंगर में था, ना वो गुस्से में थे, ना ही उनको कोई दुख था, या ना ही कोई वो किसी की निंदा कर रहे थे. बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. बट लेकिन ऐसा कुछ तो था उनकी बातों में जो खून को जमा सकता था. ठीक है, मतलब एक बहुत ऐसा कोई चीज़ थी जो उन्होंने बोला जिसमें उनके ना लग रहा था कि वो किसी की निंदा कर रहे हैं, ना ही वो किसी उनको दुख हो रहा है या फिर वो किसी गुस्से में है, बट ऐसा कुछ उन्होंने बोला जो एक खून को जमा सकता था. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब उन्होंने क्या किया, अपना हैंड उठाया एंड प्रेस, हैंड को लेकर वहाँ पे प्रेस किया फिंगर को उस प्लेस पे जहाँ पे लेफ़्ट बूट कहाँ क्वाइट कंफर्टेबल नहीं था. जब हम देखते हैं हमारे शूज़ कंफर्टेबल नहीं है तो हम आगे उसको दबा कर देखते हैं, जैसे एज यूजुअल हम करते हैं. तो उसने वैसे ही किया, फिंगर से उसने प्रेस किया कि ये कंफर्टेबल नहीं है. इट हर्ट्स यू देयर, ही सैड. इट मीन्स इट हर्ट्स यू, ये तुम्हें हर्ट करेगा. उसने कहा दोज बिग फर्म्स आर नो सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. अब ये जो सारी लैंग्वेज है वो जर्मन में लिखा है कि वो जो बिग फर्म्स हैं उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. एंड दैन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. अब वह बहुत ही उन्होंने बिटरली और बहुत लंबे तरीके से बोला, लंबा बोला और बहुत ही कड़वे तरीके से बोला. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड. यह पहला ऐसा टाइम था जब मैंने सुना उनको डिस्कस करते हुए कि उनका जो ट्रेड है, उनका जो काम है, उसकी हार्डशिप को और उनकी कंडीशंस को. तो पहली बार ऐसा था कि मिस्टर गैसलर को मैंने डिस्कशन करते हुए सुना कि उनका ट्रेड कैसा होता है और कैसे फर्म्स अपना काम चलाती है. दे गेट इट ऑल, ही सैड. ये वो कैसे लेते हैं, उसने कहा दे गेट इट बाय एडवर्टीज़मेंट. ये सब एडवर्टीज़मेंट के द्वारा उनको वर्क मिलता है, नॉट बाय वर्क. वो काम से नहीं लेते उनके कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको काम मिलता है, जबकि वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं इसलिए उनको काम मिलता है. वो बड़ी फर्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, ये हमसे काम ले लेते हैं. हु लव आवर वुड्स, जो काम को प्यार करते हैं वो हमसे हमारा काम छीन लेते हैं, जबकि ये लोग काम नहीं करते, सिर्फ एडवर्टीज़मेंट के थ्रू अपना काम लेते हैं. इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. और ये अभी ऐसा है कि इस टाइम पे मेरे पास कोई काम नहीं है, इसी वजह से. एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल ये कम होता गया. यू विल सी, तुम देखोगे. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सो थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर. और मैंने उनके जब देखा, उनका लाइंड फेस मतलब जिनके चेहरों पे लाइन आ गई थी, झुर्रियाँ आ गई थी, जो मैंने कभी नहीं नोटिस की थी. बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स वर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड. अब देखो, बिटर थिंग्स जो बहुत कड़वी चीज़ें होती है, बहुत बिटर स्ट्रगल होता है जो आपने फेस किया है. एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर, जो उनके बियर्ड में ग्रे हेयर आ गए थे. तो ये सब चीज़ें मैंने सडनली एकदम से नोटिस की जो मैंने कभी नहीं की थी. एज बेस्ट आई कुड, जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ. एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ऑन्ड बूट्स. मैंने जो मैंने सर्कमस्टांसेस थी उस इल ऑर्म्ड बूट्स की, वो जो गंदे तरीके से बनाए गए थे उसके बारे में बताया. बट इज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. बट जो उनका फेस था और उनकी वॉइस थी जिनमें बहुत ही गहरा एक इम्प्रेशन था, नेक्स्ट कुछ मिनट्स के लिए आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स. उसी टाइम पे मैंने बहुत सारे शूज़ के पेयर्स ऑर्डर कर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और मैं वहाँ पे कम से कम 2 साल तक फिर जाने के लिए वहाँ नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत सारे शूज़ के पेयर ऑर्डर कर दिए थे और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे जाने की 2 साल तक कम से कम ज़रूरत नहीं होगी. इट वॉज़ मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विज़िट टू हिज शॉप. यह बहुत महीने पहले की बात है कि जब मेरी नेक्स्ट विज़िट उनकी शॉप पर हुई. दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज ब्रदर. और इस टाइम ऐसा लगता है कि उनके बड़े भाई यहाँ हैं.
हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जिनके हाथ में एक लेदर का पीस है। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, मैंने कहा, मिस्टर गेस्लर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ही केम क्लोज द पास आई एंड peered at me. I am pretty well. मीन्स उसने कहा मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आई एम प्रीटी वेल उन्होंने कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डैड, लेकिन जो मेरे बड़े भाई है वो मर चुके हैं, उन्होंने ऐसे कहा। तो किड्स, अब नेक्स्ट पैरा हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।